1 जनवरी को नया साल शुरू होता है और इस दिन को लेकर कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। खासकर हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह नए साल की शुरुआत है और इस दिन कुछ खास काम करने से हर मनोकामना पूरी हो सकती है, ऐसा विश्वास किया जाता है। यहाँ पर 1 जनवरी को किए जाने वाले कुछ खास उपाय दिए जा रहे हैं जिन्हें करने से आप अपनी मनोकामनाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। पहला है, नए साल का स्वागत सकारात्मकता के साथ करें। नए साल का स्वागत सकारात्मकता के साथ करना हमारे जीवन को नई ऊर्जा और उम्मीदों से भर देता है। यह समय होता है पुराने दुखों और नकारात्मकता को छोड़कर नए अवसरों को अपनाने का। सकारात्मक शुरुआत के लिए अपने मन और घर को साफ सुथरा रखें, प्रार्थना और ध्यान करें जिससे मानसिक शांति मिले। सकारात्मक सोच के साथ नए लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने की योजना बनाएं। अपनों के साथ समय बिताएं, पुराने गिले शिकवे दूर करें और रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ाएं। यह भी महत्वपूर्ण है कि जरूरतमंदों की मदद करें और अच्छे कर्मों से नए साल की शुरुआत करें। सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और प्रकृति का आभार व्यक्त करें। नए साल में सकारात्मक सोच और सही दिशा में मेहनत से सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरा है, पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना करें। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। नए साल की शुरुआत पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना से करना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यह न केवल आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है बल्कि परिवार के बीच एकता और सामंजस्य भी बढ़ाता है। जब पूरा परिवार एक साथ पूजा करता है तो घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनता है। 1 जनवरी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पूजा स्थान को साफ सुथरा करें। परिवार के सभी सदस्य पूजा में शामिल हों। भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और कुल देवता की पूजा करें। पूजा के दौरान घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और शुद्ध घी से हवन करें। पूजा में श्रीमद् भगवद गीता या रामचरितमानस का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान के समक्ष अपने परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करें। पूजा के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें और एक साथ भोजन करें। पूजा अर्चना से मन को शांति मिलती है और नए साल की शुरुआत एक सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ होती है। यह पूरे परिवार को आध्यात्मिक रूप से जोड़ता है और घर में सुख समृद्धि लाने का मार्ग प्रशस्त करता है। तीसरा है, श्री यंत्र की पूजा करें। श्री यंत्र की पूजा हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ और फलदायी मानी जाती है। इसे धन, समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। नए साल के दिन श्री यंत्र की पूजा करना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थल को साफ करें। श्री यंत्र को पीतल, तांबे या चांदी की थाली में रखें और गंगाजल से शुद्ध करें। उसके बाद इसे हल्दी, चंदन और कुमकुम का तिलक लगाएं। श्री यंत्र पर पुष्प, अक्षत, चावल और धूप दीप अर्पित करें। पूजा करते समय श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र देवी लक्ष्मी का आह्वान करता है और आपके जीवन में समृद्धि और वैभव लेकर आता है। पूजा के बाद श्री यंत्र को अपने पूजा स्थान या तिजोरी में स्थापित करें क्योंकि इसे धन और सुख समृद्धि का स्रोत माना जाता है। नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा करने से जीवन में सफलता, आर्थिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। चौथा है, दीन दुखियों की मदद करें। नए साल की शुरुआत दीन दुखियों की मदद से करना न केवल पुण्य का कार्य है बल्कि यह आपके जीवन में खुशहाली और संतोष का भी माध्यम बनता है। गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना हमारी मानवता और धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। 1 जनवरी के दिन आप जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान कर सकते हैं। ठंड के मौसम में कंबल, गर्म कपड़े या जूते देना बेहद लाभकारी होता है। अगर संभव हो तो आप किसी अनाथालय, वृद्धाश्रम या गरीब बस्तियों में जाकर भोजन वितरित कर सकते हैं। यह कार्य आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद लेकर आता है। दान और सहायता करने से न केवल उनकी जरूरतें पूरी होती हैं बल्कि आपके मन में आत्मसंतुष्टि का भाव भी उत्पन्न होता है। हिंदू धर्म के अनुसार दान पुण्य से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और यह आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होता है। याद रखें, दूसरों की मदद करना न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है बल्कि समाज में प्रेम और करुणा का संदेश भी फैलाता है।
नए साल पर इस कार्य को अपनाकर आप अपनी और दूसरों की जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। 5वां है, सूर्य देव की पूजा करें। सूर्य देव की पूजा नए साल की शुरुआत में करना अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा से जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है और हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। 1 जनवरी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लें, उसमें लाल फूल, चावल और कुमकुम मिलाएं। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य देव की पूजा में उन्हें लाल चंदन, गुड़ और गेहूं का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जो कि आपके जीवन में कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होता है। सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन में स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का वास होता है। नियमित रूप से सूर्य देव की पूजा करने से आत्मबल, आत्मविश्वास और सफलता में वृद्धि होती है। नए साल पर सूर्य पूजा से अपने जीवन की शुरुआत करें और शुभ फल प्राप्त करें। 6वां है, पीपल वृक्ष की पूजा करें। पीपल वृक्ष की पूजा हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पवित्र मानी जाती है। पीपल को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास स्थल माना जाता है। नए साल के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। 1 जनवरी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीपल वृक्ष के पास जाएं और उसे जल अर्पित करें। वृक्ष की जड़ों में दूध, गंगा जल और कुमकुम डालें। फिर वृक्ष पर कच्चा सूत, मौली लपेटकर उसकी परिक्रमा करें। पूजा के दौरान नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से पितृ दोष और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। पीपल वृक्ष की पूजा न केवल आध्यात्मिक लाभ देती है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण का भी प्रतीक है। इस दिन की गई पूजा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद लाती है। 7वां है, सभी रिश्तों में सुधार करें। नए साल का अवसर सभी रिश्तों में सुधार लाने और पुराने गिले शिकवे दूर करने का सबसे अच्छा समय है। यह समय है अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ मजबूत और प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करने का। सभी रिश्तों में सुधार के लिए सबसे पहले अहंकार और कटुता को त्यागें। यदि किसी के साथ कोई विवाद या मनमुटाव है तो उसे बातचीत से सुलझाएं। ईमानदारी और माफी के साथ रिश्तों को नया रूप दें। दूसरों की भावनाओं को समझें और उनकी बातों का सम्मान करें। अपनों के साथ समय बिताएं, उनके साथ मिलकर हंसी खुशी के पल साझा करें। छोटी छोटी बातों में प्यार और सहयोग दिखाएं। रिश्तों को सहेजने के लिए सरप्राइज या छोटे छोटे उपहार भी असरदार हो सकते हैं। याद रखें, रिश्तों में सुधार लाना न केवल आपकी मानसिक शांति बढ़ाता है, बल्कि जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाता है। नए साल की शुरुआत सभी के दिलों में स्नेह और विश्वास भरकर करें। 8वां है, ध्यान और योग करें। नए साल की शुरुआत ध्यान और योग से करना आपके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। ध्यान और योग आपके जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। सुबह जल्दी उठकर एक शांत और स्वच्छ स्थान पर बैठें। ध्यान करने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और मन को शांत करें। ध्यान से मानसिक तनाव कम होता है और आत्मिक शांति मिलती है। योग से शरीर को लचीलापन और शक्ति मिलती है। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और अन्य योगासन का अभ्यास करें। प्राणायाम से फेफड़े मजबूत होते हैं और शरीर में ऑक्सीजन का संचार बेहतर होता है। नियमित ध्यान और योग से आत्मविश्वास बढ़ता है, विचार शुद्ध होते हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। नए साल पर इस आदत को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। यह दिनचर्या आपकी हर मनोकामना पूरी करने की दिशा में मददगार होगी। 9वां है, किसी को आशीर्वाद दें। नए साल की शुरुआत में किसी को आशीर्वाद देना न केवल एक शुभ कार्य है, बल्कि यह आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां लेकर आता है। आशीर्वाद देने से न केवल दूसरों के जीवन में सुख और शांति आती है, बल्कि यह आपकी आत्मा को भी संतोष और शांति प्रदान करता है। अपने परिवार, दोस्तों और जरूरतमंद लोगों को नए साल पर शुभकामनाएं और आशीर्वाद दें। बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें और छोटे सदस्यों को स्नेह दें।
किसी के अच्छे भविष्य, स्वास्थ्य और सफलता की कामना करने से आपके अपने मन में भी शुभ भावनाएं उत्पन्न होती हैं। आशीर्वाद में केवल शब्द ही नहीं, बल्कि सच्चे दिल से दिए गए भाव महत्वपूर्ण होते हैं। यह आपके और सामने वाले व्यक्ति के रिश्ते को मजबूत बनाता है और सकारात्मकता का प्रसार करता है। नए साल पर यह सरल परंतु प्रभावशाली कदम आपकी और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सकता है। दनवा है। नजर दोष से बचने के उपाय। नजर दोष से बचने के लिए कुछ आसान और प्रभावी उपाय अपनाए जा सकते हैं। यह माना जाता है कि बुरी नजर से बचने के लिए विशेष ध्यान और कुछ रचनात्मक उपाय मददगार हो सकते हैं। 1 जनवरी को घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाकर प्रवेश करें। घर के कोनों में नमक का बर्तन रखें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। आप अपनी और अपनों की नजर उतारने के लिए नीम के पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। नीम के पत्तों को जल में डालकर पूरे घर में घुमाएं। इसके अलावा तांबे के बर्तन में सरसों के तेल में लौंग डालकर उसकी ढक्कन बंद कर घर के चारों ओर घुमा सकते हैं। किसी को भी बुरी नजर से बचाने के लिए आचार्य या तंत्र मंत्र का उपाय भी किया जा सकता है, जैसे काले ताबीज का उपयोग। ये सरल उपाय नजर दोष से बचने में सहायक होते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। इंग्रहवा है। पानी में तुलसी के पत्ते डालकर स्नान करें। पानी में तुलसी के पत्ते डालकर स्नान करने का महत्व हिंदू धर्म में बहुत है। तुलसी को पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करती है। 1 जनवरी को इस प्रकार का स्नान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। एक बर्तन में पानी भरकर उसमें तुलसी के कुछ ताजे पत्ते डालें। इस पानी को अच्छे से उबालने के बाद इसे ठंडा होने दें और फिर इस पानी से स्नान करें। यह स्नान शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। तुलसी का पानी शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने में मदद करता है और मानसिक शांति का अनुभव होता है। इसके अलावा यह शरीर को ताजगी और बल भी प्रदान करता है। इसे अपनाकर आप अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। बरहवा है। नई शुरुआत के लिए संकल्प लें। नए साल की शुरुआत में संकल्प लेना एक शक्तिशाली कदम है जो जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। यह समय है पुराने गलतियों से सीखने और नए लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने का। संकल्प लेने से न केवल आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि यह आत्मनिर्णय और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। नए साल में संकल्प लें कि आप अपने स्वास्थ्य, करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देंगे। यह संकल्प किसी विशेष उद्देश्य के लिए हो सकता है, जैसे वजन घटाना, नई स्किल्स सीखना या किसी पुराने रिश्ते को सुधारना। संकल्प को छोटे छोटे कदमों में बांटकर उसे पूरे साल में लगातार लागू करें। संकल्प में सच्ची निष्ठा और समर्पण होना चाहिए। यदि आप दृढ़ संकल्पित हैं, तो कोई भी चुनौती आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोक नहीं सकती। यह संकल्प नए साल को सफल और खुशहाल बनाने का पहला कदम है। 13वां है। हवन या यज्ञ करवाएं। नए साल की शुरुआत में हवन या यज्ञ करवाना एक पवित्र और शुभ कार्य है। हवन और यज्ञ से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने का एक प्रभावी तरीका है। हवन का उद्देश्य न केवल आत्मशुद्धि है, बल्कि यह देवताओं को आह्वान करने और अपने दोषों से मुक्ति पाने का एक माध्यम भी है। 1 जनवरी को हवन या यज्ञ करवाने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। हवन के दौरान हवन सामग्री जैसे घी, तिल, आहुति आदि का प्रयोग किया जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और घर में सकारात्मक वातावरण बनाता है। इससे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार होता है और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। यह कार्य न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है, बल्कि पूरे समाज और पर्यावरण के लिए भी शुभ होता है। 14वां है। मंत्रोच्चारण करें। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। मंत्रोच्चारण एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है जो मानसिक शांति, सकारात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। नए साल की शुरुआत में मंत्रोच्चारण करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और आपके मन को स्थिर और शांत बनाता है।
1 जनवरी को नियमित रूप से मंत्रोच्चारण करने से आपके जीवन में नए अवसरों की शुरुआत होती है। शांति 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 या नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का जाप करें, जो विशेष रूप से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करते हैं। मंत्रोच्चारण के दौरान अपने मन को एकाग्र करें और ध्यान लगाकर मंत्रों का उच्चारण करें। यह आपके जीवन में आंतरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही इससे आपके कार्यों में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। मंत्रोच्चारण से आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर काम में सफलता मिलती है। 15वां है, व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सुधार करें। नए साल में नए लक्ष्यों का निर्धारण करें। अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सुधार के लिए योजनाएं बनाएं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और अपने कार्यों को ईमानदारी से करें। 16वां, पुराने सामान का निपटारा करें। 1 जनवरी को पुराने, बेकार और इस्तेमाल न होने वाले सामान को बाहर निकाल दें। यह आपको मानसिक शांति और सुखद वातावरण प्रदान करता है। घर में अव्यवस्था और पुराने सामान से मुक्ति पाने से भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। 17वां है, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें। नए साल के पहले दिन का एक अच्छा आदत है कि आप कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ें। इससे आपको जीवन में मार्गदर्शन मिलेगा और आपकी सोच सकारात्मक दिशा में विकसित होगी। 18वां है, संतुष्ट रहें और आभारी रहें। 1 जनवरी को हर छोटी छोटी बात के लिए आभारी रहें। यह आदत आपको मानसिक शांति और संतुष्टि देती है। आभार व्यक्त करना आपके जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाता है। यह उपाय 1 जनवरी को किए जाने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं।